जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। जितने भी हमारे सनातनी भाई हैं, तो आज हम श्रीमद् भगवत गीता से बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को बताएंगे। आप इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। और जो कोई भी भाई मेरे इस चैनल से जुड़ा है तो कृपया कर सब्सक्राइब कर देना कि आने वाली हर वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। तो आज हम भगवत गीता के बहुत महत्वपूर्ण श्लोक पर चर्चा करेंगे जो श्री कृष्ण भगवान जी ने अर्जुन जी को कहा है श्रीमद् भगवत गीता में। कि भगवत गीता एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो अब हम भगवत गीता का श्लोक शुरू करते हैं। ये श्रीमद् भगवत गीता है, अध्याय 14 और श्लोक नंबर 2। तो यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान ने क्या कहा है? भावार्थ, इस ज्ञान को आश्रय करके अर्थात धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते और प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते। तो यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है। तो हम सब सनातनी भाइयों को समझना चाहिए इस ज्ञान के विषय में। तो श्री कृष्ण भगवान जी ने क्या कहा है, हम थोड़ा गहराई से समझते हैं कि इस ज्ञान को आश्रय करके, मैंने इस ज्ञान का आश्रय लेकर, मैंने इस ज्ञान का सहारा लेकर, इस ज्ञान को आश्रय करके अर्थात धारण करके, मैंने प्राप्त करके, इस ज्ञान को प्राप्त करके पुरुष सृष्टि के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होता। यानी कि जब सृष्टि का आदि में उसका फिर पुनर्जन्म नहीं होता और वो प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते। माने जब प्रलय काल क्या है, जब हम पर संकट आता है, जब ये जलमग्न दुनिया होती है, फिर भी हम व्याकुल नहीं, माने वो फिर भी उसे किसी बात की टेंशन नहीं होती, क्योंकि उसने परमात्मा का बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान हासिल कर लिया है। तो इसीलिए श्री कृष्ण भगवान ने कहा है वो प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते। माने जैसे सैलाब वगैरह आ जाती हैं और कोई बाढ़ आ जाती है तो हम बहुत व्याकुल हो जाते हैं कि हमारा क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारे घर का क्या होगा, हमारे जो सखा हैं, बंधु हैं, मित्र हैं या अन्य जो कोई भी हैं उन लोगों का क्या होगा। तो हमें व्याकुल नहीं होना चाहिए। जब हम श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान सुनेंगे, पढ़ेंगे, तब हमें किसी बात की टेंशन रहेगी ही नहीं, क्योंकि सबका मालिक परमात्मा एक ही है। तो वो सबकी रक्षा कर सकता है, फिर हमें किस चीज़ की टेंशन नहीं रहेगी। तो हमें ऐसा महत्वपूर्ण ज्ञान ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए और हमारे सनातनी भाइयों तक ऐसा महत्वपूर्ण ज्ञान शेयर करना चाहिए कि ऐसी श्रीमद् भगवत गीता से महत्वपूर्ण जानकारी उन लोगों तक भी पहुंच सके। तो खैर आज के लिए इतना ही सही। और जो कोई भी भाई दोस्त मेरे इस चैनल से जुड़ा है तो अपने भाई दोस्तों के पास ये लिंक शेयर कर देना। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।